अगर आप एक हैरी पॉटर फैन हो तो आपने भी कई बार हैरी पॉटर की मूवीज देखी होंगी, लेकिन इन सारी मूवीज में बहुत से ऐसे डिटेल्स हैं जिन्हें कई लोगों ने मिस कर दिया है। आज जिन डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद ही आपने मूवीज में नोटिस किया होगा। ये डिटेल्स हर एक पॉटर हेड को पता होनी चाहिए, इसलिए अगर आप इन डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला डिटेल काफी ज्यादा इमोशनल है। डेथली हैलोज पार्ट 2 मूवी के एंड में जब वोल्डेमॉर्ट हैरी को मार कर उसे हॉगवर्ट्स ले आता है और जब हैरी ये रिवील करता है कि वो जिंदा है, तब उसके दोस्त उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज एक्साइटमेंट में मुड़ता है ताकि वो ये बात फ्रेड को बता सके, पर फ्रेड वहाँ पर नहीं होता है। जॉर्ज और फ्रेड हमेशा ही एक दूसरे के साथ होते थे। जॉर्ज को फ्रेड की आदत हो गई थी, इसलिए इस मोमेंट में भी वो फ्रेड को याद करता है, पर फ्रेड अब उनके बीच नहीं था। ये डिटेल हमें ये दिखाता है कि जॉर्ज पर फ्रेड की मौत का कितना गहरा असर पड़ा था। ये सब काफी जल्दी में होता है, इसलिए हम ये मोमेंट नोटिस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट डिटेल है सॉर्सरर स्टोन मूवी का। जब नेविल की दादी उसके लिए वो रिमेम्बराल भेजती है, तब जैसे ही नेविल उस रिमेम्बराल को अपने हाथों में लेता है, उसके अंदर लाल रंग का धुआं आने लगता है, जिसका मतलब था कि वो कुछ भूल रहा है। पर नेविल ये याद ही नहीं कर पाता है कि आखिर वो क्या भूल गया। असल में नेविल अपने रोब्स भूल गया था। नेविल के आसपास जितने भी बच्चे बैठे थे उन सभी ने ब्लैक कलर के रोब्स पहने थे, सिर्फ नेविल ने वो ब्लैक रोब्स नहीं पहना था। ये बहुत ही छोटी सी डिटेल है जो पहली बार देखने पर मिस हो सकती है। अगला हिडन डिटेल है ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स मूवी का। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स में डीए मीटिंग्स और स्टूडेंट्स को जादू सिखाते टाइम पर हैरी जो स्वेटर पहनता है वो बिल्कुल प्रोफेसर ल्यूपिन के स्टाइल का होता है, जैसा कि वो प्रिजनर ऑफ एस्काबान मूवी में पहना करते थे। ये एक्चुअली डैनियल रैडक्लिफ का आइडिया था, क्योंकि प्रोफेसर ल्यूपिन ने हैरी को बहुत कुछ सिखाया और उसके लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, इसलिए हैरी का उन स्टूडेंट्स को जादू सिखाते टाइम पर उनकी तरह कपड़े पहनना उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। अगला डिटेल है डेथली हैलोज पार्ट 2 मूवी का। जब हैरी हॉगवर्ट्स आता है और स्नेप और प्रोफेसर मैकगोनागल के बीच डुएलिंग होता है, तब प्रोफेसर मैकगोनागल स्नेप पर जो भी मंत्र मारती है, स्नेप उन सारे मंत्रों को अपने साथी डेथ ईटर्स की तरफ रीडायरेक्ट करता है, ताकि उसके यहाँ से जाने के बाद वो किसी को भी नुकसान ना पहुँचा सके। इस तरह वहाँ से जाने से पहले स्नेप अपने डबल एजेंट का रोल अच्छे से निभाता है और ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स की हेल्प करता है। ये सीन स्नेप की लॉयल्टी और ब्रेवरी को दर्शाता है। नेक्स्ट डिटेल है प्रिजन ऑफ एस्काबान मूवी का। जब फ्रेड और जॉर्ज हैरी को वो मराडर्स मैप देते हैं और हैरी उसे पहली बार देखता है, तब अगर आप उस मैप में क्लोजली देखोगे तो एक पॉइंट पर न्यूट स्कैमेंडर का नाम अपीयर होता है। वही न्यूट स्कैमेंडर जिसे 11 साल बाद हमने 2016 में रिलीज हुई फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड मूवी में देखा। ये एक छोटा सा ईस्टर एग था जो हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज को कनेक्ट करता है। अगला डिटेल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हैरी पॉटर की पूरी सीरीज में 7 नंबर का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है और ये नंबर इस पूरी सीरीज में कई बार अपीयर हुआ है। जादुई दुनिया में तो 7 नंबर को बहुत ही पावरफुल माना जाता है, इसलिए वोल्डेमॉर्ट अपनी आत्मा के 7 टुकड़े करना चाहता था। पर इसके अलावा इस पूरी सीरीज में 7 नंबर बहुत बार दोहराया गया है, जिन पर हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कि हैरी पॉटर की बुक्स के टोटल 7 पार्ट्स थे। क्विडिच गेम में कुल मिलाकर 7 प्लेयर्स होते हैं और सीकर 7th पोजीशन पर होता है, इसलिए हैरी का जर्सी नंबर भी 7 था। मॉली और आर्थर वीजली के 7 बच्चे थे और हॉगवर्ट्स में टोटल 7 फ्लोर्स है। हैरी ने अपनी जादुई छड़ी के लिए मिस्टर ओलिवेंडर्स को 7 गैलियंस पे किया था और जब डम्बलडोर उस ऑर्फनेज में टॉम रिडल से मिलने गए, तब वहाँ पर टॉम ने अपने बेडरूम में 7 पत्थर को अरेंज करके रखा था। जब डेथली हैलोज पार्ट 1 मूवी में ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के मेंबर्स हैरी को प्रिवेट ड्राइव से ले जाते हैं और डेथ ईटर्स उन पर हमला करते हैं, तब भी उस वक्त उन डेथ ईटर्स को चकमा देने के लिए टोटल 7 हैरी पॉटर थे। नेक्स्ट डिटेल है सॉर्सरर स्टोन मूवी का। जब इस मूवी में हैरी पहली बार स्नेप को देखता है, तब उसके निशान में अचानक दर्द होता है, पर असल में उसके निशान का वो दर्द स्नेप की वजह से नहीं हुआ था। एक्चुअली उसी वक्त क्विरल अपना हेड टर्न करता है और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ठीक उसके सिर के पीछे था, जो कि हैरी को फेस कर रहा था। इसी वजह से हैरी के निशान में दर्द होता है। उसी वक्त स्नेप भी ये नोटिस करता है कि हैरी के निशान में दर्द हो रहा है और वो क्विरल की तरफ देखता है। ये बहुत ही छोटा सा डिटेल था जो पहली बार देखने पर हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। अगला डिटेल है डेथली हैलोज पार्ट 2 मूवी का। जब वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारकर उसे हॉगवर्ट्स लेकर आता है, तब लूसियस और नार्सिसा ड्रेको को अपने पास बुलाते हैं और इस सीन में अगर आप ध्यान से देखो तब लूसियस के गले पर एक टैटू दिखाई देता है, जो असल में एस्काबान प्रिजनर नंबर का टैटू था। इस टैटू से हमें पता चलता है कि लूसियस भी एस्काबान का कैदी था।
दरअसल ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स मूवी के एंड में जब लूसियस हैरी से वो भविष्य का धन लेने के लिए मंत्रालय आया था, तब बाकी डेथ ईटर्स के साथ लूसियस भी पकड़ा गया था और उन्हें अज़्काबान में कैद किया गया था। पर ये सीन हमने मूवीज में कहीं नहीं देखा, पर ये टैटू लूसियस के इसी पास्ट को सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट डिटेल है सॉर्सरर स्टोन मूवी का। जब हैरी पहली बार उस मिरर ऑफ एरिसेट को देखता है, तब हमें उसके फ्रेम पर कुछ वर्ड्स नजर आते हैं जो किसी और ही लैंग्वेज के लगते हैं, पर एक्चुअली में वो वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो सारे वर्ड्स बैकवर्ड स्पेल किए गए थे। यानी कि अगर आप सारे वर्ड्स को उल्टा पढ़ो तो इसका मतलब है आई शो नॉट योर फेस बट योर हार्ट्स डिजायर। यहाँ एग्जैक्टली वही लिखा है जो कि ये मिरर करता है। इस मिरर में लोगों को वही दिखाई देता है जो वो चाहते हैं। आखिरी डिटेल है गॉबलेट ऑफ फायर मूवी का। गॉबलेट ऑफ फायर मूवी में हमने ट्राइविजर टूर्नामेंट के पहले टास्क में हैरी को ड्रैगन का सामना करते हुए देखा। पर क्या आप जानते हो कि इस मूवी के एंड क्रेडिट्स में एक मैजिकल डिस्क्लेमर दिया गया है कि इस मूवी को बनाते वक्त किसी भी ड्रैगन को हार्म नहीं किया गया है। तो गाइस, ये थे हैरी पॉटर मूवीज के 10 ऐसे डिटेल्स जो आपने शायद मिस कर दिया होगा। आपको इनमें से कौन सा डिटेल सबसे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।